अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयदा नाहिदा क़ादरी एनआरके 24 न्यूज़ से। अहमदाबाद में एक ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया जिसने सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के माँ बाप को झंझोड़ कर रख दिया। तफसीलात के मुताबिक अहमदाबाद में एक आयशा नामी लड़की ने अपने शौहर के जुल्म को बर्दाश्त ना करते हुए रिवर फ्रंट नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। और हमें यह भी पता चला है कि आयशा की शादी 2018 में आरिफ खान नामी एक जल्लाद से हुई थी। और आरिफ खान जो एक जल्लाद किस्म का इंसान है, एक लालची इंसान है, जिसने शादी के कुछ दिन बाद ही आयशा को पैसों के लिए और दहेज के लिए टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और इसी के चलते आयशा को आरिफ खान ने उसके माँ बाप के घर भी छोड़ दिया। और इस बात को नाकाबिले बर्दाश्त करते हुए आयशा ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। और जब आयशा नदी में कूदने वाली थी उससे पहले ही उसने अपने माँ बाप को कॉल किया और साथ ही में एक वीडियो भी बनाया और कॉल करते हुए अपनी माँ बाप से बातचीत भी की। लेकिन उस बातचीत में आयशा के माँ बाप ने उसे बहुत समझाया, यहाँ तक कि उसे कुरान की कसम दी, माँ बाप की कसम दी। उसके बावजूद भी आयशा ने अपने माँ बाप की बात ना मानते हुए खुदकुशी कर ली। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि हमारे माशरे में हर आए दिन इस तरह के हादसे नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को छोटे से बड़ा करते हैं, कितनी तकलीफ़ों से उन्हें बड़ा करते हैं। जब उनका वक्त आता है शादी का तो माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम जिसके हाथ में अपनी बेटी की ज़िंदगी दे रहे हैं तो उसके बारे में तफसीलात मालूम करें, वो इंसान कैसा है, वो इंसान क्या करता है, उसकी फितरत क्या है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद ही एक माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में दे। लेकिन आजकल के माशरे के हिसाब से हर आए दिन आप देखिए इतनी लापरवाहियां बरती जा रही है हमारी बच्चियों के साथ कि हर आए दिन एक वाकया सुनने में आता है कि फलानी जगह बच्ची को तकलीफ़ों से मार दिया गया, फलानी जगह बच्ची को ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया, फलानी जगह बच्ची ने अपने आप को इस जुल्म से बर्दाश्त ना करते हुए अपनी जान दे दी। लेकिन इन तमाम बातों से ये बात साफ जाहिर होती है कि हमारा माशरा कमज़ोर पड़ता जा रहा है। सोचिए आज आयशा के माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही है। आयशा के माँ बाप के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के माँ बाप के दिलों पर आज क्या बीत रही है। जबकि एक बेटी को एक माँ अपने पेट में 9 महीने रखकर उसे पालती है, फिर उसके बाद उसको पैदा करने के बाद उसे बड़ा करती है। और जब बेटी अपने बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखती है तभी से बाप अपनी बेटी के ख्वाहिशात पूरे करते जाता है और उसकी हर आरज़ू, उसकी हर तमन्ना पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन जब बच्ची बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद ऐसे हालात जब माँ बाप के सामने पेश आते हैं तो उन माँ बाप के दिलों पर क्या गुजरती होगी। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि हर माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है, हर भाई का, बड़े भाई का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बहन को, अपनी बेटियों को जब किसी और इंसान के हाथ में देते हैं तो उसके बारे में सारी तफसीलात मालूम करें, उसके बारे में पूरा उसके नेचर मालूम करें, वो किस फितरत का है, वो कैसे लोगों में बैठता है, वो उसका घराना क्या है, उसके ख़ानदान क्या है, वो क्या चाहता है। इन तमाम चीज़ों को आप तफसीलात से मालूम करने के बाद ही अपनी बच्ची की शादियाँ ऐसे इंसान के साथ करें। और साथ ही में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आयशा की तरह दुनिया में और भी कई ऐसी लड़कियां हैं जो ससुराल वालों के जुल्म का शिकार हो चुकी हैं। तो हम उन लड़कियों से एक बात यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी हिम्मत ना हारें, क्योंकि जब ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, जब ज़िंदगी के सामने हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो आपको हिम्मत से रहना पड़ेगा। आपको अपने जज्बात को काबू में रखते हुए अपने हर कदम पर कामयाबी का रास्ता देखना होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आयशा के बाप ने आयशा से आखिरी वक्त में फ़ोन पर किस तरह से बात की, यहाँ तक कि आयशा के बाप ने आयशा को खुद की कसम दी, यहाँ तक कुरान की कसम दी, यहाँ तक कि ये भी कहा कि अगर तूने कुछ कर लिया तो आयशा मैं खुद अपने आप को खुदकुशी कर लूँगा, साथ ही में पूरे घर वालों को लेकर मर जाऊँगा। लेकिन उसके बावजूद भी आयशा ने अपने बाप की एक बात ना मानी। इसी बात पर हम उन तमाम लड़कियों से कहना चाहते हैं जो अपने ससुराल वालों के जुल्म का शिकार हैं कि आप लोग ऐसा अगर कदम उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये सोच ले कि आपके पीछे आपके माँ बाप का साया है। आपके ऐसे गलत कदम से आपके माँ बाप का भी नुकसान हो सकता है, आपके माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसीलिए जब भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए या कोई बहुत ही बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़े तो सबसे पहले आप अपने जज्बात को काबू में रखें और अपने माँ बाप से भी मशवरा करें। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी,
प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते हैं कि ये मुझे अपने आप में समा ले, और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूँ, बस काफ़ी है। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा, निकल जा। कहाँ पर रहेगी तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। आज मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा, देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सवाल। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। मुझे बहुत हो गया। ऐसा कार्य करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। मॉम बस हुआ ना, मॉम बस हुआ। मैं खुद जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ मॉम। हाँ, तो ऐसा काम अपने करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है, मैंने नहीं मेरे बेटा, नहीं थी ना मॉम। बोस पाक बाबा की कसम, तेरे को ऐसा काम मत करना। नहीं थी ना मॉम, मैं बस थक गई हूँ। हाँ, तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। जाता हूँ, जालोर बोलना। चल मेरी बात सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी, अब मैं मरना चाहती हूँ। बेटा, बहुत हुआ, अभी थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूँ मैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल, मैं खुद जाता हूँ जालोर। जब पापा कल जालोर जाते। अब नहीं पापा, अब लेट हो गया पापा, लेट हो गया। लेट हो गया, पापा कल जा रहे हैं तो कल लेट हो गया। उसको सब बहुत समझ के कर देंगे बेटा, तू शांति रख। नहीं वो मैंने अब नहीं जीना, सोनो, अब नहीं जीना अम्मी पापा। ये बेटा, तो मेरी बात, अब मैं बता दी। सोनो मेरी बात सुनेगी पहले। उसे नहीं लाना मेरी लाइफ में, तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे अरे उसके बिना। मैं जा रहा हूँ कल जालोर। मेरे को खाली मेरी मैया को घर आ जिसने जा, बुलाना है एक बुलाओ। बीच की ले, मेरी बात सुन ले बेटा। इतना तूने सुना ना मेरा? पापा नहीं यार, मैं मेरा कब तक सुना तुमको ना तकलीफ दूँ, कब तक तकलीफ दूँ एक सबको? अम्मा ऐसा रदियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम की लाज रख, उस नाम की लाज रख। मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ। नहीं, आयशा रदियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरे को। अम्मा आयशा रदियल्लाहु की कसम है तेरे को, तू घर आएगी। बच गई तो ले जाना, घर आ बच जा गई तू बेटा। तो दफन कर देना। तू अब मेरी नहीं बात सुन, पापा, मैं अब कल नहीं जालोर जा रहा हूँ। नहीं पापा, मैं बारिश कल तो जालोर जा रहा हूँ। कल कुछ भी कीमत मेरा तेरे सब सुलझा देता हूँ। बस तेरे को कलाम पाक की कसम है, देख अब बस पापा, अब बस। तेरे को बोला ना, तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने कर मेरी ली। बात- जो मेरी जवाब बात चाहिए नहीं सब मानेगी मिल तू। गए। मानेगी। अब मौत करीब, अब नहीं जीना बाबा। बहुत हुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा? वो लोग मिल जाएंगे। कोई झेल नहीं जाएगा बेटे, वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की अरे जिम्मेदारी तू नहीं मेरी है। बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अब मैं थक गई हूँ, मैं मैं मोन्टू थक को गई भेजता हूँ। हूँ। मेरी बात सुन, मैं मोन्टू को भेज रहा हूँ। कहाँ पर है तू? कौन सी जगह पर है? बता नहीं, हैं? रेंट पे हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा।
पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी अरे जिंदगी सॉल्यूशन का। है बेटा, सब सॉल्यूशन है, सब सॉल्यूशन है बेटा, मेरी बात सुन तू। वो बोलते केस नहीं किया तो फिर भी सोचता। आज तो मैं जा रहा हूँ ना, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ, केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा, फिर भी मेरी अरे उसका जिंदगी बाप में भी नहीं आएगा, आएगा। नहीं आएगा उसका बाप भी आएगा, एक बार मेरे पे भरोसा कर तू। मैंने बहुत भरोसा कर लिया। अब तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले। तो कुरान शरीफ की कसम है, तू घर आ जा बेटा, अरे अब नहीं आएगा, अब मैं घर थक आ जा गई। बेटा। समझती क्यों नहीं है? नहीं तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। हाँ मैं आ रही हूँ। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा कादरी एनआरके 24 न्यूज से इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज का। हमारे इस न्यूज के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।